हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रूएल्टी, जो वर्ड है कवर्ड अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और इंट्रोडक्शन दिया था कि सेक्शन 498 ए क्या डील करता है। फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में कि सेक्शन 498 ए क्या कहता है और उस सेक्शन के अंडर जो क्रूएल्टी वर्ड यूज होता है वो क्या क्या कवर अप करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो प्रोविजन क्या है सेक्शन 498 ए का? प्रोविजन रिलेट करता है, ये सेक्शन रिलेट करता है टू द प्रोविजंस ऑफ क्रूएल्टी डन बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स अपॉन अ वुमेन। ये सेक्शन कहता है कि if the person who is the husband or his relative performs an act of cruelty, क्रूरता के साथ पेश आता है अपने वाइफ के साथ, या तो हस्बैंड या फिर उसका कोई रिलेटिव, तब वो लायबल होगा इस क्राइम के लिए और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा विद एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन भी उसको भरना पड़ेगा। अब क्रूएल्टी जो है उसका मीनिंग हम लोग समझेंगे आज और क्या क्या कवर अप करता है विद केस लॉज। क्रूएल्टी इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल टॉर्चर डन अपॉन अ वुमेन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ठीक है, द वर्ड विलफुल कंडक्ट एज मेंशन इन एक्सप्लेनेशन ए ऑफ सेक्शन 498 ए मीन्स एन एक्ट डन विथ इंटेंशन। विलफुल इंटेंशन, इंटेंशनली करना, ठीक है, जानबूझ के करना। ओके, अब हम लोग समझेंगे क्रूएल्टी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या आता है। क्रूएल्टी जनरली मीन्स द मैट्रिमोनियल एक्ट विच कॉजेज पेन एंड डिस्ट्रेस। कोई भी एक मैट्रिमोनियल एक्ट जो पेन कॉज करता है, डिस्ट्रेस ऑफ एनी सच काइंड एज फिजिकल, चाहे वो फिजिकल वे में हो, मेंटल हो, इकोनॉमिकल हो, दूसरे को। द कंसेप्ट ऑफ क्रूएल्टी इज सब्जेक्टिव विच इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस और पर्सन, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। और ये जो क्रूएल्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा डिपेंड करता है किस चीज़ पे? टाइम पे, प्लेस, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे क्रूरता दिखाई जा रही है, किस पर दिखाई जा रही है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। क्रूएल्टी इज द इंटेंशनल और रेकलेस इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन। ओके, जानबूझ के किसी दूसरे को दर्द देना, उसको हम लोग क्रूएल्टी कहते हैं। क्रिमिनल लॉ के अंडर क्रूएल्टी कैन रेफर टू पनिशमेंट, टॉर्चर, विक्टिमाइजेशन, क्रूएल बिहेवियर। क्रिमिनल लॉ के अंडर हम लोग क्रूएल्टी को रेफर कर सकते हैं एज किसी को टॉर्चर करना, किसी को क्रूरता के साथ पेश आना, चिल्लाना, मारना, पीटना, टॉर्चर करना। इट कुड ऑल्सो मीन इनह्यूमन ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स व्हेन वन पर्सन इंटेंशनली कॉजेज हार्म्स टू अनदर, तब उसको कहते हैं क्रूएल्टी। या फिर डज नथिंग व्हेन दे कुड प्रिवेंट हार्म, या फिर कुछ नहीं करते जब करना चाहिए था ताकि हार्म जो होने वाला है उसको प्रिवेंट कर सके, उस चीज को हम लोग कहते हैं क्रूएल्टी। द इन्फ्लिक्शन ऑफ फिजिकल सफरिंग इज वॉट नोन एज फिजिकल क्रूएल्टी। अब फिजिकल क्रूएल्टी और मेंटल क्रूएल्टी में डिफरेंस ये है कि फिजिकल क्रूएल्टी जैसे कि आपने किसी को मारा, पीटा, जलाया, पंच किया, काटा, तो उससे हिट मार्क्स जो होता है, आपने जो भी अपने एक्ट किया है, आपने मारा है, जलाया, तो उसका जो मार्क आ जाता है बॉडी पे, उससे पता चलता है हाँ फिजिकल टॉर्चर हुआ है, इस औरत ने फिजिकल क्रूएल्टी सहा है। अब मेंटल क्रूएल्टी का अगर मैं बात करूं तो एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल अब्यूज सच एज येलिंग, चिल्लाना, गाली देना, नेम कॉलिंग, थ्रेटनिंग, धमकाना, मार देंगे तुमको, और इंटिमिडेटिंग अनदर पर्सन इज एन एक्ट ऑफ मेंटल क्रूएल्टी। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया मेंटल क्रूएल्टी और फिजिकल क्रूएल्टी के बीच का। ठीक है, अब क्रूएल्टी क्या कवर अप करता है ये मैं आपको बता दूं। एज पर इट्स टर्म द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एक्ट्स ऑफ क्रूएल्टी एंड और हैरेसमेंट टुवर्ड्स वुमेन। तो पहला पॉइंट आता है टू इंटेंशनली प्रोवोक अ लेडी टू द पॉइंट वेयर शी कमिट्स सुसाइड। जानबूझ के किसी लेडी को या फिर किसी महिला को प्रोवोक करना जिससे कि वो सुसाइड कमिट कर ले। ओके,
सेकेंड पॉइंट आता है, इफ वंस एक्शन आर इंटेंशनल एंड कुड रिजल्ट इन सीरियस हार्म टू अ वुमेन वन कुड फेस चार्जेस। अगर किसी का एक्शन जो भी वो एक्ट कर रहा है, अगर वो जानबूझ के कर रहा है और किसी लेडी को हार्म पहुंचाना चाह रहा है, सीरियस हार्म पहुंचाना चाह रहा है, सीरियस इंजुरी टू अ वुमेन, तब उसको चार्जेस फेस करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है, एनी इंटेंशनल एक्ट दैट पोजेज अ रिस्क टू द वुमेन्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ और हर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी जानबूझ के कोई काम किया गया है, इंटेंशनल एक्ट किया गया है जिससे एक रिस्क होता है टू द वुमेन्स फिजिकल लाइफ एज वेल एज मेंटल हेल्थ एंड लाइफ। फोर्थ पॉइंट आता है, हैरेसमेंट ऑफ द लेडी विद द इंटेंट। अब लेडी का हैरेसमेंट किया जा रहा है किस इंटेंशन के साथ? विद द इंटेंशन ऑफ कंपेलिंग हर, उसको कंपेल करना और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी कंपेल करना ताकि वो लोग हस्बैंड का या फिर उनके रिलेटिव्स का अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूड सिक्योरिटी का फुलफिल करें। लास्ट आता है, अब्यूजिव बिहेवियर अगेंस्ट द वुमेन इफ शी कैनॉट प्रोवाइड द डाउरी। ओके, और ये जो डेफिनेशन ऑफ क्रूएल्टी है जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है इन सेक्शन 498A इज नॉट वेग। टू एस्टैब्लिश क्रूएल्टी एस्टैब्लिश करने के लिए द प्रोसिक्यूशन जो है उसको एस्टैब्लिश करना होगा या फिर प्रूव करना होगा कुछ पॉइंट्स। दैट इज, पहला आता है द विलफुल कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, कि ऑफेंडर जो है, जो हस्बैंड है, जानबूझ के किया है। सेकेंड आता है द नेचर ऑफ सच कंडक्ट वॉज लाइकली टू ड्राइव अ वुमेन टू कमिट सुसाइड, और इस नेचर का था, इस तरह का वो उसने एक्ट किया जिससे कि जो वुमेन है, जो वाइफ है उसकी, वो कमिट कर ले सुसाइड। ठीक है, या फिर उसको ग्रेव इंजुरी का डर हो, या फिर उसको ग्रेव इंजुरी हो या डेंजर टू लाइफ और लिम्ब। ओके, ये केस लॉ में बताया गया था, कृष्ण लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। अब हम लोग बात करेंगे इधर जो दो केस लॉज मैंने लिख के बताए हैं, इंदर राज मल्लिक वर्सेस सुनीता मल्लिक 1986। इसमें ये हुआ था कि वेयर द हस्बैंड द एक्यूज्ड पर्सन ऑफ द कंप्लेनेंट कंटिन्यूसली हेल्ड आउट थ्रेट्स, लगातार धमकी देता रहता था अपने वाइफ को कि वो उसके बेटे को उससे दूर ले जाएगा और उसको हैरास करता था ताकि वो वाइफ जो है इसकी डिमांड्स पूरी करे। कैसे? बाय सेलिंग प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी? वाइफ के पेरेंट्स का। इसका ये मतलब है जो हस्बैंड है वो धमकाता था, हैरासमेंट करता था वाइफ के साथ ताकि वो अपने मम्मी पापा को या फिर पेरेंट्स को कन्विंस करे कि वो अपने प्रॉपर्टी को बेच दे ताकि उस आदमी का, उस हस्बैंड का या फिर एक्यूज्ड का डिमांड्स फुलफिल हो। तो इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट सच थ्रेट्स एंड हैरासमेंट अमाउंट्स टू क्रूएल्टी, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498A। ओके, अब सेकेंड केस लॉ है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट 1986। इन अ केस रिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, ये केस लॉ है 1986 का। अ न्यूली मैरिड वाइफ कमिटेड सुसाइड एज अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट डिमांड ऑफ टीवी सेट, फ्रिज, स्कूटर बाय हर हस्बैंड एंड शी वॉज पुट टू हैरेसमेंट। उसको हैरास किया जा रहा था विद अ व्यू टू, जबरदस्ती वो अपने भाई से हस्बैंड के सारे अनलॉफुल डिमांड्स को फुलफिल करे। और जैसे ही उन भाइयों ने 5000 रुपीज़ पे किया तो ये उल्टा उस हस्बैंड को इनकरेज किया कि इस वाइफ को, इस लेडी को और हैरेस किया जाए। इट वॉज हेल्ड दैट द कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड अमाउंटेड टू क्रूएल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। क्रूएल्टी क्या होता है, मीनिंग विथ केस लॉज मैंने आपको समझा दिया। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। कहीं भी डाउट आता है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।